कौन से प्लैनेट इवेंट दे सकते हैं वो खास समझ लेना। हम एग्जांपल ले रहे हैं मैरिज का। एग्जाम्पल लिया है मैरिज का, तो सबसे पहला कंडीशन 1, सबसे पहला जो प्लैनेट 7th हाउस में बैठा हो, 7th हाउस प्लेसमेंट, 7वें घर में बैठने वाला प्लैनेट 7th हाउस को एक्टिवेट करेगा तो मैरिज का रिजल्ट दे सकता है। ऐसा प्लैनेट जो 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा हो, क्योंकि 7th हाउस को देख रहा है तो वो एक्टिवेट करेगा। और ऐसा प्लैनेट जो 7th हाउस का लॉर्ड हो। ये तो लास्ट टाइम हमने देखा था, इसमें दो चीजें और ऐड हो गई। एक चीज कौन सी ऐड हो गई, अगर कोई दूसरा प्लैनेट ऐसा है, अभी इसमें मैं एग्जांपल से आपको लेता हूं। मान लो एग्जांपल बात चल रही है जुपिटर की, तो जुपिटर समझो 7th हाउस में बैठा है तो रिजल्ट देगा। 7th हाउस को जुपिटर देख रहा है तो रिजल्ट देगा, या फिर जुपिटर 7th हाउस का लॉर्ड होगा तो रिजल्ट देगा, ठीक है। लेकिन एक स्टेप इससे आगे क्या है कि मान लो शनि एक्टिवेट हुआ है दशा में, लेकिन शनि के साथ में कंजंक्शन में है जुपिटर, तो शनि 7th हाउस के यानी कि जुपिटर के रिजल्ट दे सकता है। या फिर शनि एक्टिवेट हुआ है और जुपिटर उसको देख रहा है, तो भी शनि अपनी दशा अंतरदशा में जुपिटर के रिजल्ट दे सकता है, यानी कि कंजंक्शन और एस्पेक्ट। यहां पर ये क्या था, प्लैनेट का खुद का प्लेसमेंट, प्लैनेट खुद घर को देख रहा हो या प्लैनेट खुद उसका हाउस लॉर्ड हो। यहां पर क्या है, डायरेक्टली प्लैनेट हाउस लॉर्ड नहीं है, डायरेक्टली बैठा नहीं है, लेकिन ऐसा प्लैनेट जो उसमें बैठा है, शनि बैठा है, शनि कोई भी घर में बैठा है कुंडली में, लेकिन जुपिटर उसके साथ में कंजंक्शन में है, तो जुपिटर की दशा अंतरदशा में 7th हाउस के रिजल्ट आ सकते हैं। शनि कोई भी हाउस में बैठा है कुंडली में, लेकिन जुपिटर उसको देख रहा है, तो शनि की दशा अंतरदशा में उसके जुपिटर के रिजल्ट आ सकते हैं। अभी इसको और एग्जांपल से लेना है तो और समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो शांति से। सबसे पहली कंडीशन क्या, जुपिटर यहां पर बैठा हो, 7th हाउस में बैठा होगा तो 7th हाउस का रिजल्ट दे देगा। यहां पर समझो बैठा नहीं है, लेकिन बैठा है 1st हाउस में, या बैठा है 3rd हाउस में, या बैठा है 11th हाउस में, तो ये अपना एस्पेक्ट से 7th हाउस को एक्टिवेट करेगा। यहां पर तो बैठा ही है, ये एस्पेक्ट से एक्टिवेट कर देगा। अब ये दोनों में से कोई भी चीज नहीं है और जुपिटर 7th हाउस का लॉर्ड है, तो ये घर हो गया जुपिटर का। मान लो यहां पर धनु राशि है, धनु राशि है तो जुपिटर 7वें घर का लॉर्ड हो गया, तो ये तो क्या हो गया, डायरेक्ट एक्टिवेशन हो गया, डायरेक्ट कनेक्शन बन गया कि कोई भी प्लैनेट उसमें बैठा है, देख रहा है, या फिर उसका लॉर्ड है तो उसका रिजल्ट दे देगा। ये दो कौन से हो गए, इनडायरेक्ट हो गए। कैसे, अब मान लो फॉर एग्जांपल कुंडली के अंदर शनि बैठा है 4th हाउस में। शनि का डायरेक्ट 7th हाउस से तो कोई लेना देना है नहीं, न दृष्टि है, न उसको देख रहा है, न बैठा है, कुछ नहीं है, लेकिन शनि यहां पर बैठा है, जुपिटर उसके साथ में कंजंक्शन में है। ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे के साथ कंजंक्शन में है, तो शनि की दशा अंतरदशा में, महादशा में या अंतरदशा में जुपिटर के रिजल्ट दे सकता है। जुपिटर लॉर्ड है ना 7th हाउस का, ओके, तो वो लॉर्ड होगा। हाँ, तो शनि जो दशा लॉर्ड है उसके साथ में 7th हाउस का लॉर्ड कंजंक्शन में आ गया। यानी इसको बोलना है तो ऐसे बोल सकते हैं कि दशा लॉर्ड के साथ में कंसर्न हाउस का लॉर्ड कंजंक्शन में हो तो भी रिजल्ट आ सकता है। तो यही प्रिंसिपल को आगे बढ़ाते हुए शनि बैठा है 9th हाउस में, तो डायरेक्ट तो 7th हाउस से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 3rd हाउस में बैठा हुआ जुपिटर शनि को देख रहा है। अलग सिचुएशन है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो भी 7th हाउस को एक्टिवेट, शनि की महादशा में, शनि की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में 7th हाउस के रिजल्ट आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि शनि है दशा लॉर्ड, दशा लॉर्ड यानी महादशा लॉर्ड भी हो सकता है, अंतरदशा लॉर्ड भी हो सकता है, या प्रत्यंतर दशा लॉर्ड भी हो सकता है।
तो शनि है दशा लॉर्ड, उसके साथ में कंसर्न हाउस का लॉर्ड उसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है। अब ये दृष्टि यहां से भी डाल सकता है, जुपिटर यहां से भी दृष्टि डाल सकता है। मान लो जुपिटर थर्ड में ना बैठा हो, पांचवें में बैठा हो तो भी दृष्टि डाल सकता है, या फिर फर्स्ट में बैठा हो तो भी दृष्टि डाल सकता है शनि के ऊपर। तो ये सारी कंडीशन के अंदर भी 7th हाउस के रिजल्ट आ सकते हैं। शनि डिलीवर कर सकता है रिजल्ट को, 7th हाउस के रिजल्ट को। जुपिटर डिलीवर करेगा तो डायरेक्ट डिलीवरी हो गई, शनि ने डिलीवर कर दिया तो किसी के थ्रू हो गए। लेकिन उसमें फिर मैं सिर्फ पूछू कि रिजल्ट में कोई कम ज्यादा हो सकता है कि ये जो डायरेक्ट कर रहे हैं? कम ज्यादा में खाली इतना ही हो सकता है, शनि और गुरु आपस में मित्र है तो कंफर्टेबल रिजल्ट दे देगा, लेकिन अगर आपस में शत्रु है तो मेहनत करवा के हर्डल ऑब्स्टेकल के साथ में रिजल्ट देगा। रिजल्ट देगा, उसके ऊपर कनेक्शन बन रहा है तो रिजल्ट तो देगा। अब जैसे हमने ये 7th हाउस का देखा, उसी तरीके से 2nd हाउस, क्योंकि शादी के लिए हमें 2, 7, 11 तीनों घर की हेल्प मिलती है। प्राइम हाउस है 7th हाउस, तो पहली कंडीशन हम 7th हाउस से चेक करेंगे। 7th में कुछ नहीं मिल रहा है तो 2nd हाउस पे जाएंगे, या 11th हाउस पे भी जा सकते हैं। सेकंड उसी तरीके से जो प्लैनेट 2nd हाउस में बैठा हो, 2nd हाउस को देख रहा हो, या 2nd हाउस का लॉर्ड हो, वो रिजल्ट दे सकता है। अदरवाइज जो भी प्लैनेट दशा में एक्टिवेट हुआ है उसके साथ 2nd हाउस का लॉर्ड बैठा हो, यानी कि कंजंक्शन में हो, या उसको देख रहा हो तो उसके रिजल्ट आएंगे। सेम उसी तरीके से 11th हाउस का। तो अभी जो लास्ट टाइम मैंने आपको D1 के कौन से प्लैनेट एक्टिवेट हो रहे हैं उसमें लिखाया था, तो लेकिन उसमें हमने आधा किया था, प्लेसमेंट एस्पेक्ट कंजंक्शन लिया था डायरेक्ट। आज हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये दोनों पॉइंट उसके अंदर ऐड करेंगे। तो अभी कोमल का जो नहीं आ रहा था वो इसमें से आएगा, देखेंगे क्या है। आया समझ में? हाँ। फिर ये इससे 2 पॉइंट उसमें ऐड हो जाएंगे। और ये सारी एक्टिविटी हम किस लिए करेंगे? पहले तो महादशा को फाइंड आउट करने के लिए, सेम उसी तरीके से अंतरदशा को फाइंड आउट करना है। नाउ सेकंड स्टेप, नाउ फाइंड अंतरदशा लॉर्ड, फाइंड विच प्लैनेट इज प्लेस्ड इन 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस। सेम उसी तरीके से 2nd, 7 और 11 में बैठा ना हो, लेकिन दशा लॉर्ड के साथ में 2nd हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड या 11th हाउस का लॉर्ड कंजंक्शन में हो तो भी दशा का रिजल्ट मिल सकता है। एक्सक्लूड द प्लैनेट्स विच अंतरदशा इज ऑलरेडी गॉन। देखा था ना लास्ट टाइम हमने कि ये 2 अंतरदशा तो ऑलरेडी चली गई, वो टाइम पे उम्र ही नहीं थी। अंतरदशा इधर तो आपके लिस्ट में आ रहा है, लेकिन लड़की की उम्र ही 18 साल है, तो वो अंतरदशा कुछ काम की नहीं है, उसको निकालो। तो एक तो उस तरीके से निकाल सकते हो आप, या फिर आपके पास जब कुंडली आएगी तो आपको पता है ये 2 अंतरदशा निकल गई है, तो उसको डायरेक्टली निकाल दो। एक्सक्लूड द प्लैनेट विच इज ऑलरेडी रनिंग एज महादशा लॉर्ड। जो देखा था हमने, महादशा में जो प्लैनेट एक्टिवेट है उसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो तो पहले आ गया, तो फिर बाकी अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा के ऊपर जाएंगे। कौन से कहां से चेक करेंगे? D1 चार्ट जन्म कुंडली, मून कुंडली, दशा लगन कुंडली एंड डिविजनल चार्ट, जो लिस्ट हमने लास्ट टाइम बनाया था। द प्लैनेट विच इज गेटिंग रिपीटेड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, चूज दैट प्लैनेट एज अंतरदशा लॉर्ड। प्रत्यंतर दशा लॉर्ड, सेम चीज करना है प्रत्यंतर दशा लॉर्ड के लिए भी। 2, 7, 11 बैठा हो, देख रहा हो, कंजंक्शन में हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वो रिजल्ट दे सकता है। द प्लैनेट विच इज गेटिंग रिपीटेड फॉर द 2nd हाईएस्ट टाइम, चूज दैट प्लैनेट एज प्रत्यंतर दशा लॉर्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द एक्यूरेट बर्थ टाइम ऑफ नेटिव बिफोर प्रिडिक्टिंग द टाइम ऑफ एन इवेंट इन द लाइफ ऑफ अ नेटिव, एल्स योर प्रिडिक्शन विल गो रॉन्ग। बराबर, क्योंकि अगर डिविजनल चार्ट प्रॉपर्ली रेक्टिफाई नहीं किया है तो अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सब बदली हो जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको जो थियरी एक्सप्लेन की उसमें आपका कुछ डाउट है, क्वेरी है तो पूछो, नहीं तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था वो सारा हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको आपकी कुंडली पे ही पहले डिटेल में समझ में आएगा। होमवर्क किया है, दोनों ने प्रैक्टिस किया है, क्वेरी है? हाँ, मुझे तो क्वेरी ही चाहिए, क्वेरी होनी चाहिए। देखो, जो इंसान मुर्दा होता है ना उसको कुछ तकलीफ नहीं होती है, मुर्दा तो पड़ा रहता है, उसको क्या तकलीफ। लेकिन जो इंसान जिंदा है प्रॉब्लम उसी को होंगे। जिसने कुछ ट्राई किया है क्वेरीज उसी की होगी, जिसके पास क्वेरी नहीं है ना, समझ लेने का उसने कुछ ट्राई नहीं किया, उसको सब आता है, उसका मीनिंग ऐसा नहीं होता है।
उसने कुछ ट्राई नहीं किया है, वो उसका मीनिंग होता है। क्वेरी तो होनी ही चाहिए, तो मजा आता है सॉल्व करने में। चलो अभी सॉल्व करते हैं। 2020 માં આ કુંડલીનું કન્સલ્ટેશન કરેલું, એને બધાએ કીધેલું લગ્ન થઈ જશે, બસ હમણાં થઈ જ જવાના થઈ જ જવાના થઈ જ જવાના. આપણે પહેલે શું લખેલું, એપ્રિલ 2024 સુધી મેરેજના યોગ નથી, કેરિયર પર ધ્યાન આપવું, મોર ફોકસ ઓન કેરિયર. બરાબર છે. 4 વર્ષ આપણે સ્ટ્રેટ હવે એમને ના પાડેલી. જો આ જે એક્ઝામ્પલ લીધું છે આની અંદર આપણે શું કહીએ છીએ, સૌથી પહેલા કે મહાદશા લોર્ડ કોઈ પણ ઇવેન્ટ માટે ગ્રીન સિગ્નલ આપે તો જ લગ્ન થાય. હવે આ કુંડલી લેવાનું કારણ શું, આ પ્રેક્ટિકલ કરેલા છે, તમને ખબર પડે કે આ જે સિસ્ટમ બતાવું છું એ જ સિસ્ટમ થી કરવાનું છે, પરફેક્ટ જશે. મિસ્ટેક કરશો, ખોટું પડશે તો તમારી મિસ્ટેક હશે, हाँ, बराबर है। પણ બાકી જો તમે પરફેક્ટ ફોલો કરશો તો તમારું સાચું જશે. એ વસ્તુની ઈશ્વરની કૃપાથી ગેરંટી છે. બરાબર. अभी प्रॉपर्टी लिया, डेट ऑफ परचेज ऑफ प्रॉपर्टी कौन सा डेट है, 19 जुलाई 2019। 2019. अब देखो पहले स्टैटिक प्रॉमिस, अभी प्रॉपर्टी ली है दैट मीन स्टैटिक प्रॉमिस तो है, लेकिन एक बार चेक करते हैं. तो D4 चार्ट जो है वो प्रॉपर्टी के लिए हम देखते हैं. D4 में कंसर्न हाउस कौन सा हो गया, D4 चार्ट में 4th हाउस. अब 4th हाउस के अंदर कोई भी मैलेफिक प्लैनेट बैठा है, नहीं है। 4th हाउस में कोई बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि है या कोई बैठा है, बैठा नहीं है लेकिन दृष्टि है मून की। मून देख रहा है। मून देख रहा है, इधर से जुपिटर देख रहा है, फिफ्थ, हाँ। तो 2 बेनिफिक प्लैनेट देख रहे हैं, मैलेफिक प्लैनेट कोई भी नहीं है, तो दैट मींस प्रॉपर्टी तो ये व्यक्ति अपने नाम पे ले सकता है. इतना तो समझ में आ गया. अब देखो प्रॉपर्टी लेने का जो लॉर्ड है वो कहां पर बैठा है, अपने घर से 12वें में बैठा है. 12th हाउस मतलब घर से दूर, जन्मस्थल से दूर, भूमि से, अपनी जन्मभूमि बर्थ प्लेस से दूर. तो उनका बर्थ प्लेस है विरमगाम, प्रॉपर्टी लिया बड़ौदा में, जन्म स्थल से दूर हो गया. नहीं समझ में आया। क्या बोला आपने? 4th हाउस का लॉर्ड है मर्क्यूरी, बैठा है 3rd हाउस में. थोड़ा उस- तो 4th हाउस किस चीज का है, मातृभूमि का, नेगेट कर बर्थ प्लेस का. 12th हाउस में बैठा उसको नेगेट कर रहा है. तो नेगेट करने का मतलब क्या, घर से दूर, 12th हाउस, घर से दूर. तो आपने प्रॉपर्टी कहाँ लिया, आपका जन्मस्थल है विरमगाम, लेकिन प्रॉपर्टी लिया बड़ौदा में. ठीक है. और ये लॉर्ड के साथ में, मर्क्यूरी के साथ में कंजंक्शन में है सूर्य. वैसे आपस में तो फ्रेंड है, दूसरा कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो प्रॉपर्टी लेगा और मेंटेन भी कर पाएगा, ज्यादा कुछ इश्यू है नहीं. सूर्य मैलेफिक गिनेंगे लेकिन एकदम माइल्ड, एकदम स्ट्रॉन्ग मैलेफिक भी नहीं है, ठीक ठाक है. प्लस मर्क्यूरी को जो राशि मिली है वो भी अपने न्यूट्रल की राशि मिली है, शुक्र की, तो प्रॉब्लम नहीं है. एंड वी कैन कंसीडर कि स्टैटिक प्रॉमिस है, ये व्यक्ति प्रॉपर्टी ले सकता है. स्टैटिक प्रॉमिस क्लियर हो गया. अब आते हैं डायनामिक पे. तो जिस दिन प्रॉपर्टी ली, रजिस्ट्रेशन हुआ, उस दिन को हम काउंट करेंगे. डेट ऑफ परचेज है 2019 का. चंद्र की महादशा चल रही थी, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, चंद्र की महादशा में चंद्र कौन से घर को एक्टिवेट कर रहा है. चंद्र बैठा है 7th हाउस में, देख रहा है 1st हाउस को, लॉर्ड है 2nd हाउस का. चंद्र के ऊपर दृष्टि है शनि की, 8वां और 9वां घर एक्टिवेट कर रहा है शनि. एक मिनट, चंद्र के ऊपर ये तो 9th हाउस। चंद्र है दशा लॉर्ड, उसके ऊपर दृष्टि है शनि की, तो शनि अपने रिजल्ट चंद्र के थ्रू दे सकता है. वो आपने आज जो पॉइंट, 5 पॉइंट जो हमने ऐड किया वो, तो 8 और 9 ऐड हो गया, एक्टिवेट हो गया. तो अब इसके अंदर कहीं पर भी प्रॉपर्टी को नेगेट करने वाले घर 3rd हाउस है, नहीं है, तो प्रॉपर्टी के लिए ही न्यूट्रल है. अच्छा, हाउस नहीं दिया तो कुछ नहीं, लेकिन नेगेट नहीं 3rd किया। हाउस क्लियर कट दे दिया तो नेगेट कर दिया. अच्छा, हाँ 3rd हाउस तो किधर आ नहीं रहा है. वही ना, अपना 4, 11, 12 में से कोई दिया नहीं है और कोई नेगेट देखो 4, 11, 12 में से कुछ भी देता तो हम क्या बोलते हैं, महादशा सपोर्ट कर रही है. सपोर्ट कर रही है। 4, 11, 12 में से कोई नहीं है, लेकिन 3 भी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल है. सपोर्ट भी नहीं कर रहा है और नेगेट भी नहीं कर रहा है, शांति से बैठा है. ताकत है तो करो, नहीं तो मैं तो बैठा हूं. मतलब एक नंबर काफी है, उसको नेगेट करने वाला जो नंबर है
मेन नंबर वो नहीं, प्राइम हाउस नेगेट हुआ तो सारी चीजें अटकेगी, बाकी सबको उतना प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है। ओके, तो महादशा का न्यूट्रल समझ में आया, कैसे देखते हैं। समझ। अब अंतरदशा निकालेंगे, शुरुआत करेंगे D1 से। D1 चार्ट में 4th हाउस से कनेक्टेड कौन कौन है। 4th हाउस में कोई बैठा नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, मर्क्यूरी लॉर्ड है। 4th हाउस में कोई बैठा नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, मर्क्यूरी उसका लॉर्ड है, तो मर्क्यूरी लिख दिया। अब आज के पॉइंट सूर्य में लिखूंगा, यहाँ पे सूर्य मर्क्यूरी के साथ में बैठे। कंजंक्शन में है तो सूर्य आएगा। अभी 11 नंबर, 4 का स्टोरी पूरा हुआ। 4 को और कोई देख रहा है नहीं, कुछ नहीं है। अब 11 नंबर, 11 नंबर के हिसाब से मंगल समझो, पहले 11 में कोई बैठा नहीं है, 11 को देख रहा है शनि, लॉर्ड है मंगल। सर एक हाँ ले लो। एक्चुअली नर्स नो से नो विल किचन। हेलो हेलो, हाँ मेरी बात सुनो ना, मैं आधे घंटे में बाहर हूँ ना, तो एक आधे घंटे में कॉल करती हूँ आपको, है ना? ओके, थैंक यू। 4th हाउस का समझ में आ गया। अब 11th हाउस, 11th हाउस को देख रहा है शनि, लॉर्ड है मंगल, और शुक्र जो कि मंगल के साथ में कंजंक्शन में है, तो मैं शुक्र लिखूंगा। समझ में आया शुक्र कहां से आया। शुक्र के साथ में 11th लॉर्ड मंगल कंजंक्शन में है, तो शुक्र अपनी दशा अंतरदशा में मंगल के 11th हाउस के रिजल्ट दे सकता है। तो शुक्र यहां पर लिख दिया मैंने। अच्छा, जुपिटर लिखूंगा यहां पे, बोलो। जुपिटर की 7वीं दृष्टि 12वें हाउस, મંગળ છે જો એટલે 8 માં બેઠું છે, મંગળ ની એજ માં, એટલા માટે 11th हाउस का लॉर्ड मंगल है, और वो दूसरी राशि मंगल है जिसमें जुपिटर बैठा है। तो चलो बराबर है, एक पॉइंट आपका बराबर है। अभी राहु 12th हाउस में बैठा है, 4, 11, 12 देखना है तो 12वें घर के हिसाब से राहु। जुपिटर क्योंकि 12वें घर को देख रहा है, केतु लिखूंगा, जुपिटर के साथ में। जुपिटर के साथ में है। तो नहीं लिखा। 12वें घर का लॉर्ड है शुक्र, तो वो भी लिखने का, लेकिन वो आ गया। अब यहां पर क्या है, शुक्र के साथ में बैठा है मंगल, तो मंगल लिखूंगा, लेकिन मंगल भी आ गया, मंगल भी आ गया। दोनों आ गए। બોલો તમને ક્લિયર થાય છે, ક્લિયર હો। જરાક નહીં, આ જુપિટર વાળો પોઈન્ટ પાછું સમજાવો કે જુપિટર 7वीं दृष्टि अभी 4th हाउस एंड 11th हाउस तक तो समझ में आ गया। हाँ। अभी आते हैं 12th हाउस। 12th हाउस 12th हाउस में बैठा है राहु। जुपिटर उसको देख रहा है 7th एस्पेक्ट से। जुपिटर 12th हाउस को देख रहा है, और जो केतु है उसके साथ में कंजंक्शन में है जुपिटर। बोलो समझ में आया कि कुछ डाउट है। नहीं नहीं समझा। अभी D1 हो गया। इसमें केतु हमने लिखा है, लेकिन जुपिटर 4, 11, 12 में से कोई भी लॉर्ड नहीं है, तो फिर खाली जुपिटर दृष्टि से एक्टिवेट कर रहा है 12th हाउस को। ठीक है, चलो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो D1 हो गया। अब हम आते हैं दशा लग्न कुंडली पे आएंगे, लेकिन मैं फिर भी सेफ साइड के ऊपर एक बार मून कुंडली चेक करूंगा कि मून कुंडली से क्या दिख रहा है।
कंपलसरी नहीं है ये मैटर में, बट मुझे करनी है। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड, फोर्थ हाउस में बैठा कोई नहीं है, फोर्थ हाउस को देख रहा है जुपिटर, और फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी है जुपिटर। अब केतु, फोर्थ हाउस का लॉर्ड कंजंक्शन में है जुपिटर, इसके लिए केतु। केतु ने देखा है। 11th हाउस की बात करें तो शनि बैठा है, शनि बैठा है। 11th हाउस को मंगल देख रहा है, हम्म, और लॉर्ड है शुक्र। और 11th लॉर्ड जो शुक्र है उसके साथ में कंजंक्शन में है मंगल, तो मंगल के दशा अंतरदशा में शुक्र रिजल्ट दे सकता है 11th का, तो मंगल लॉटरी लेकिन दृष्टि से आ गया। आ गया। बोलो और कोई पॉइंट रह जाता है, चेक करो। 12th बाकी ना, अच्छा 11th के लिए। हाँ 11th के लिए। नहीं बराबर। अब 12th की बात करें तो केतु जुपिटर बैठे हैं 12th में, तो ये दोनों आ गए ऑलरेडी। 12th लॉर्ड है मंगल, तो वो भी आ गया। बाकी तो कोई प्लैनेट 12th को नहीं देख रहा है। अभी अभी ले रहा हूं D9। दशा लग्न, दशा लगन भी ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। दशा लगन, दशा लगन, दशा चल रही है मून। तो सेम आ Same जाएगा। हो जाएगा। हाँ, मून कुंडली और दोनों सेम हो जाएगा। दशा लगन कुंडली एंड चंद्र कुंडली सेम है। अब ले रहा हूं D9। D9 भी देख रहा है सर। हाँ, सीधा D4 D4 लिया है। D4 ही हाँ तो आएगा। देखो ना इसमें क्या प्रॉब्लम है लेने में। इसी को बोलते हैं स्टडी, इसी को बोलते हैं रिसर्च स्टडी। नहीं लेकिन अपना देखो कंसर्न डिविजनल चार्ट D4 है, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो लेना ही लेना है। चलो पहले D4 लेते हैं, ठीक है। D4 कंसर्न डिविजनल चार्ट, तो D4 में कौन है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मून देख रहा है। मून देख रहा है, जुपिटर देख रहा है, लॉर्ड मर्क्यूरी है, और सूर्य कंजंक्शन में है मर्क्यूरी के साथ में, तो सूर्य भी आएगा। राहु भी लिखेंगे। नहीं राहु का तो कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ हाउस के एंगल से मर्क्यूरी लॉर्ड है, मून देख रहा है, जुपिटर फोर्थ को देख रहा है, और सूर्य, क्योंकि सूर्य के साथ में फोर्थ लॉर्ड मर्क्यूरी कंजंक्शन कंजंक्शन में है। 4 नंबर की स्टोरी पूरी हुई। अब 11 नंबर शनि। लॉर्ड भी शनि है। लॉर्ड भी शनि है और बैठा भी शनि है, कोई देख नहीं रहा है, कुछ नहीं है। और 12 में जुपिटर एंड राहु। नहीं दिख रहा है। ओके। D9 चार्ट जो है ना वो शादी के लिए तो है ही है, लेकिन D9 चार्ट आप कोई भी इवेंट के लिए चेक कर सकते अच्छा, हैं। अभी D9 पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टाइम, अभी उसी का पढ़ेंगे। तो वो चार्ट आप कोई भी इवेंट को क्रॉस वेरीफाई कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो D9 में आया मर्क्यूरी, मार्स, वीनस, शनि की दृष्टि है, सूर्य भी आएगा क्योंकि सूर्य के साथ में कंजंक्शन में है मर्क्यूरी जो कि फोर्थ लॉर्ड है। अभी 11-12 में 11 का लॉर्ड है मंगल, 11 को देख रहा है जुपिटर, लॉर्ड है मंगल,
तो मंगल ऑलरेडी आ गया, मंगल के साथ में कंजंक्शन में शुक्र है तो वो भी आ गया, और जुपिटर, हाँ जुपिटर लिखा हमने, और 12th लॉर्ड है शुक्र, वो भी आ गया, 12th हाउस में बैठा है मून। ठीक है, अब हम चेक करते हैं वो वाली राशि तुल्य नवांशा, वो दोनों सेम है, देखो वो दोनों सेम है, इसके लिए मैंने अच्छा। D9 लिया। D9 का भी करो या राशि तुल्य नवांशा में भी सेम आएगा। अब देखो मर्क्यूरी 3 बार, सन 3 बार, सैटर्न 5 बार, चार 5 जुपिटर। ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा मालूम है, प्रॉपर्टी की बात चल रही है। अब वो सामने वाले व्यक्ति के पास कितना पैसा है, कितना फाइनेंस है, वो उसकी क्या इच्छा है, वो सारी चीजें देखने के बाद हम कुछ डिसीजन के ऊपर पहुंच सकते हैं। व्यक्ति की जेब में अगर है फॉर एग्जांपल 50 लाख और उसको फ्लैट लेने निकला है 2.5 करोड़ 3 करोड़ का, तो वो मेल खाने वाला नहीं है। तो वो सारी चीजों को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम इसमें देखें फॉर एग्जांपल फिलहाल इसमें, तो इसमें हमारे पास सबसे पावरफुल कौन आया, शनि। शनि के साथ में आया मंगल, शनि जुपिटर मंगल शुक्र और मर्क्यूरी एंड लास्ट में सूर्य। बराबर है। अब इसमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी मुझे देनी है तो मैं किसको दूंगा? एक रूल है जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। शनि तो लिली का कारक है, वो नहीं, मेन कुंडली में कनेक्टेड कौन सा प्लैनेट है वो? कंसर्न डिविजनल चार्ट के अंदर प्राइम हाउस के साथ में कनेक्टेड कौन सा प्लैनेट है वो सबसे पावरफुल माना जाएगा रिजल्ट में। तो यहां पर आप देखो तो मर्क्यूरी कंसर्न डिविजनल चार्ट के प्राइम हाउस में सबसे उसका लॉर्ड है मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी रिजल्ट दे सकता है। उसी तरीके से मर्क्यूरी के जैसा जुपिटर भी स्ट्रांगली दावेदार है, क्योंकि जुपिटर 4th हाउस को देख रहा है। बराबर है। मंगल और शुक्र भले इधर आए हैं लेकिन D4 में कहीं पर भी लेना देना है उसका 4, 11, 12 से देखो। किसका? मंगल और शुक्र का। कुछ रिपीट हुए हैं डेफिनेटली, लेकिन उसका 4, 11, 12 कंसर्न डिविजनल चार्ट से तो कोई लेना देना नहीं है। तो मैं मंगल शुक्र को इग्नोर कर सकता हूं। मर्क्यूरी, जुपिटर एंड सैटर्न क्योंकि कंसर्न डिविजनल चार्ट के लग्न को भी देख रहा है और इसमें बैठा भी है 11th में अपनी खुद की राशि में, तो ये 3 के ऊपर मैं क्लोज कर सकता हूं। देख नहीं रहा है ना सैटर्न लगन को देख रहा है, फर्स्ट हाउस को, फर्स्ट हाउस। प्राइम फर्स्ट हाउस ऑफ द कंसर्न डिविजनल चार्ट। उसी तरीके से जुपिटर भी 4th हाउस को देख रहा है और लगन लॉर्ड है कुंडली का। हाँ। तो अभी जब आपकी प्रॉपर्टी हुई तो कौन सी अंतर्दशा चल रही थी? मर्क्यूरी मर्क्यूरी की चल रही थी। आया मर्क्यूरी प्राइम हाउस के साथ कनेक्टेड भी है। तो ये तो चलो पास्ट इवेंट है, तो लेकिन अभी फ्यूचर में अगर अभी ये 3 पे अटका, ये 3 पे अटका, ठीक है। अब ये 3 पे अटका और क्लाइंट आपके पास आया, तो इसमें देखो गुरु चालू हो रहा है 16 में,
शनि हो रहा है 17 में, मर्क्यूरी हो रहा है 19 में। अब आपके पास कब आया वो इंपॉर्टेंट है। 16-17 में आया तो ये दोनों को तो निकाल ही दोगे, तो मर्क्यूरी बचा। जो बचा। अब मान लो आया फॉर एग्जांपल 15 में आया, सॉरी हाँ 2015 में आया, तो राहु की अंतर्दशा चल रही थी, राहु का तो कुछ है नहीं। उसके बाद में बचा गुरु शनि बुध, बराबर। तो आप उनको पूछोगे। फिर आपका फाइनल प्रिडिक्शन बोलने से पहले आप कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे हो, कहां पर देख रहे हो, आपका फाइनेंस कितना है, बजट कितना है, इमीडिएटली कुछ अमाउंट है। अगर इमीडिएटली है तो योग है, लेकिन अगर थोड़े पैसे आपको इकट्ठा करने हैं, थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, एडजस्टमेंट करना है, तो आप सिंपल ऐसा भी बोल सकते हो 2016 से लेकर 2019 के बीच में 3 साल में योग है प्रॉपर्टी। क्योंकि शैटर्न भी है अपने पास, सेटन भी है अपने पास, तो वहां तक का हम टाइम पीरियड दे सकते टाइम, हाँ वहां तक का टाइम पीरियड दे सकते हैं। एक ये पॉइंट, और दूसरा जो सैटर्न एंड जुपिटर का डबल ट्रांजिट है उसकी वजह से भी एक थोड़ा सा और कंफर्मेशन आप कर सकते हैं। वो पॉइंट मैंने लास्ट में रखा है, अभी इतने तक तो पहुंचो पहले। और देखो शुक्र बार बार रिपीट हो रहा था, तो शुक्र प्रत्यंतर दशा लौट करके आ गया, अंतर दशा में नहीं आया बट प्रत्यंतर में आया। वो आ सकता है क्योंकि इतनी बार रिपीट हुआ है। जब तक अंतर दशा नहीं फाइंड आउट करोगे प्रत्यंतर पे मत जाओ, पहले अंतर दशा को ही फाइंड आउट करो। डेट ऑफ मैरिज क्या है आपकी? डेट ऑफ मैरिज 2/1/1997। 1997। अब ये मान के चलते हैं कि स्टैटिक प्रॉमिस है, सीधा हम दशाओं के ऊपर जाते हैं। दशा के ऊपर जाएंगे 1997 में वीनस। हम्म। 1997 के अंदर महादशा चल रही थी वीनस की। वीनस कहां पर बैठा है? 12th हाउस में। वीनस शादी दे रहा है, चेक करो क्या नेगेट कर रहा है? नेगेट नहीं कर रहा है, सेकंड से कनेक्टेड है। टोकन रखें। એટલે વિનસ 2-7-11 માંથી કોઈની જોડે કનેક્ટ થાય છે કે નથી થતું, તો સેકન્ડ હાઉસ તો લોર્ડ છે। કનેક્ટ થાય છે કે નહીં અને વિનસમાં કયા કયા ઘરના રિઝલ્ટ આવશે હા। એ આખું ચેક કરવું પડે, 6 ને જો કેમ કે તો જ ખબર પડે ને નેગેટ કરે છે નથી કરતો, એટલે બધું ચેક કરવું પડે। વિનસ પોતે બેઠો છે 12th માં, 12th માં સેકન્ડ હાઉસ का लॉर्ड है। અને 9th નો 6 એ સોરી હા 9th નો લોર્ડ છે વિનસ, 6 અને 6 को दिख रहा है, 6 को देख रहा है, तो 7 को नेगेट किया है। नेगेट कर दिया, फिर भी शादी तो हो गई। कैसे हुई? कंजंक्शन से। कंजंक्शन में कौन है? मर्क्यूरी सूर्य है। तो सूर्य तो 12वें घर का लॉर्ड है, तो 12वां घर आ गया। मर्क्यूरी पहला एंड 10वां दे रहा है, फिर भी शादी हो गई। और मर्क्यूरी कुंडली का मेन वो तो उसमें वो रूल उसमें डिविजनल चार्ट में आता है, ये तो D1 है। शादी हुई कैसे? मैंने तो अभी पढ़ा है आपको, और ये तो मेरा भी पढ़ा है, वो गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं हुआ है। एक मिनट। वीनस ने नेगेट किया तो भी शादी हुई कैसे? सब वीनस के पीछे पड़े, वीनस को देख रहे हैं तुम, नहीं घूर घूर के देख रहे हैं। लाया किधर से तू? शादी लाया नहीं, किधर मैं से? कंजंक्शन को भी देख रही हूँ।
પછી આમાં એવું થાય કે બે બેલેન્સ ઓલા બે પ્લાનેટ જોડે છે મર્ક્યુરી અને વિનર ઓલાની બી દ્રષ્ટિ છે સનની બી દ્રષ્ટિ છે 6 પર તો એવી રીતે બે બે કામ એવું કરીને થાય ને? સિમ્પલ છે, જો જ્યુપિટરની દ્રષ્ટિ છે વિનસ પર, જ્યુપિટર 7th હાઉસનો લોર્ડ છે. જુપિટરની દ્રષ્ટિ છે વિનસ પર અને 7th હાઉસનો લોર્ડ છે. तो હું તો વિનસ ને જ પકડીને इसीलिए तो मैंने एक हिंट भी दिया. सब घूर घूर के विनस को देख रहे हैं. મેં 7 જોયો પહેલા, એમાં મૂન છે. ये पॉइंट जो आज मैंने करवाया, विनस दशा लॉर्ड है, जुपिटर कंसर्न हाउस लॉर्ड है जो हमें चाहिए, और वो दोनों कंजंक्शन में है, तो जुपिटर अपने रिजल्ट दे सकता है शुक्र के थ्रू. फिर से बोलिए क्या? जुपिटर विनस दशा लॉर्ड है, હા विनस दशा लॉर्ड है. उसके ऊपर जुपिटर की 5वीं दृष्टि है, तो शुक्र ओके. एस्पेक्ट के थ्रू अपने रिजल्ट 7th हाउस के रिजल्ट दे सकता है. यहां पर क्या हुआ, महादशा ने नेगेट तो किया है, लेकिन साथ साथ में 7th हाउस भी दिया है उसने. 2 भी दिया है. 2nd हाउस का तो लॉर्ड बनकर बैठा है. आया समझ में? तो शादी वाले घर में 2 और 7 दे रहा है, नेगेट करने वाला घर भी है और शादी के लिए गो अहेड करने वाले घर भी है. अब यहाँ पे अंतरदशा का रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसने टोटली ना नहीं बोला है. अगर 2 या 7 नहीं होता देन स्ट्रेट अवे डिनाई, तो फिर शादी नहीं होती. 2 and 7 भी है, 6 भी है, तो शादी के लिए गो अहेड कर दिया है. यानी मैं इसको मोटा मोटी न्यूट्रल कहूंगा. नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है. नो क्लियर कट हाँ भी नहीं है, क्लियर कट ना भी नहीं है, न्यूट्रल है. आया महादशा का पॉइंट समझ में आया? ન્યુટ્રલમાં કામ થઈ પછી તો ન્યુટ્રલ તો ગયો છે. अरे શું કામ થઈ ગયા છે? अब अंतरदशा. अंतरदशा में शुरू करेंगे D1 से. 2, 7, 11. पहले तो 7th मेन हाउस है, उससे कनेक्ट करो. 7th हाउस में बैठा है मून. જુપિટર 7th हाउस को कोई देख नहीं रहा है. 7th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर. 2nd हाउस का लॉर्ड है वीनस. 2nd हाउस को देख रहा है जुपिटर. जुपिटर लिख दिया, इसके लिए अभी लिख रहा हूं वीनस. ચોથું છે 7 તો પતી ગયું, 2 નું પતી ગયું, 11. સેટલ મૂન આવી ગયું છે. થઈ ગયું, પતી ગયું. ये तो आपने डायरेक्ट कनेक्शन देख लिया. अब आज के नए पॉइंट के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा ना कि 7th हाउस के रिजल्ट देने के लिए मर्क्यूरी, वीनस और सूर्य तीनों 3 कैपेबल है. क्यों? क्योंकि जुपिटर 7th लॉर्ड वो तीनों को देख रहा है. જુપિટર 7th લોર્ડ जुपिटर 7th लॉर्ड है, वो अपनी 5वीं दृष्टि से तीनों को देख रहा है. मर्क्यूरी, वीनस एंड सूर्य तीनों 3 को देख रहा है. तो वो तीनों 3 अपने दशा अंतरदशा में जुपिटर के रिजल्ट दे सकते हैं. तो ये तीनों 3 मैंने लिख दिए. शुक्र तो पहले ही आ गया था, सूर्य और बुध. सेम उसी तरीके से शुक्र 2nd लॉर्ड है, उसके साथ में कंजंक्शन में है मर्क्यूरी और सूर्य. સૂર્ય तो मर्क्यूरी और सूर्य शुक्र के रिजल्ट दे सकते हैं कंजंक्शन के थ्रू. इसीलिए भी मर्क्यूरी और सूर्य मैंने लिखा. 11th हाउस में बैठा है शनि, वो तो प्लेसमेंट से आ गया. और 11th का लॉर्ड है चंद्र, उसके ऊपर किसका एस्पेक्ट, दृष्टि, कंजंक्शन कुछ नहीं है. तो ये 3 अंतरदशाएं जो है वो इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर D1 के हिसाब से शादी हो सकती है. अब आएंगे मून कुंडली, चंद्र कुंडली. सेवंथ लॉर्ड है मर्क्यूरी. मून देख रहा है. मून देख रहा है, शनि भी देख रहा है.
और सेवंथ लॉर्ड जो मर्क्यूरी है उसके साथ में अगेन कंजंक्शन में है सूर्य और शुक्र। क्लियर है? सेकंड में बैठा है जुपिटर, लॉर्ड है मार्स, केतु के साथ में कंजंक्शन में है सेकंड लॉर्ड मार्स, तो केतु भी आएगा। क्लियर है? चंद्र कुंडली। अब आते हैं दशा लगन कुंडली। शुक्र, અગિયારમું હાઉસ બાકી છે ને જો કે કયું 11 में शनि, हाँ वो आ गया किसका है जुपिटर के ऊपर शनि की दृष्टि है तो जुपिटर भी आ गया है। दशा लगन कुंडली तो सूर्य शुक्र मर्क्यूरी, लॉर्ड शनि, मर्क्यूरी 2 एंड 11 को भी कनेक्ट कर रहा है। सेकंड लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है। આમાં જુપિટર આવશે ને જુપિટરની થર્ડ એની પાંચ સોરી સોરી दृष्टि अब आते हैं D9 पे। D9 में सेवंथ लॉर्ड, सेवंथ हाउस को तो कोई देख नहीं रहा है। लॉर्ड है मंगल, अब शुक्र एंड राहु, देखो शुक्र एंड राहु आएंगे। શુક્ર એન્ડ क्यों लिखा सर? शुक्र राहु जुपिटर तीनों दिन आएंगे। चलो बोलो। जुपिटर बता दो। जुपिटर तो मार्स के साथ में तो बैठा है इसके प्लस राहु मर्क्यूरी है कोई दृष्टि से शुक्र और राहु के ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि है। मंगल सेवंथ लॉर्ड है। ક્યાંથી દૃષ્ટિ ક્યાં એટલે જવાનું? બેસ્યા છે એનું જ જોયા કરે છે પછી પાછી એની દ્રષ્ટિ કોના પર છે બીજું તો ભૂલી ગયેલા છે. મંગલ ને પોતાનું રિઝલ્ટ આપવું હોય તો કાં તો બેઠો હોય તો આપી શકે, લોર્ડ હોય તો આપી શકે, અથવા તો પછી એવો કોઈ પ્લાનેટ જેને મંગલ પોતે જોતો હોય તો એ એક્ટિવ થાય તો એને ભેગો ભેગો પોતાનું રિઝલ્ટ આપવા માંડે. तो मंगल शुक्र राहु गुरु, सूर्य बैठा है सेकंड हाउस में, मर्क्यूरी देख रहा है सेकंड हाउस को, 11th लॉर्ड है जुपिटर, साथ में बैठा है मंगल, तो जुपिटर मंगल दोनों आ गए। बोलो और कोई बचता है? देखो चेक करो। એક મિનિટ
સેટર્ન આવશે, જુપિટરની ફિફ્થ એસ્પેક્ટ, જુપિટરની 5મી દ્રષ્ટિ શનિ પર છે તો 11th હાઉસના રિઝલ્ટ માટે શનિ આવશે. ચલો સરળ દેખાતું ગયું. બસ હવે બ્રેક નજીક જ છે. ठीक है. अब दशा चालू हुई तब उम्र कितनी थी? दशा चालू हुई 1987 में. दशा चालू हुई तब उम्र थी 12 साल की. और पहले तो इसमें से निकाल लेते हैं. चलो चंद्र 1 2 राशि तुल्य नवांशा भी करते हैं. उसको कैसे रोटेट करना है? आएगा नेक्स्ट टॉपिक वही है आपका. अभी खाली ये कुंडली देख के बोलो. चलो સેવન્થ હાઉસ જુપિટર, जुपिटर मंगल जुपिटर मंगल ફટાફટ બોલે છું તો ગુસ્તે જ કરું હું ગોતે જ કરું છું. અમે ગણવા રહે ત્યાં સુધી તમે પતી જાય છે. राहु शुक्र चंद्र मैंने भले लिख दिया, आप चेक करो ना अपने हिसाब से. मेरी भी गलती हो सकती है, मेरी गलती निकालो, मजा आएगा मुझे. કેતુ આવી શકે? કેતુ કેમ કહ્યું? સેકન્ડ લોર્ડ વિનસ, વિનસની દ્રષ્ટિ છે. વિનસની દ્રષ્ટિ છે. मून 1 2 થઈ ગયો. 3 चलो लिखते हैं, बेचारा नाराज हो जाएगा. जुपिटर 1 2 3 4 शुक्र 1 2 3 4 5. लेकिन शुक्र महादशा लॉर्ड है तो उसको मैं थोड़ा प्रायोरिटी कम दूंगा. और एज फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. पहले गिन लेते हैं. शनि 1 2 5 तीन. શનિ 5 4 5. सूर्य 1 2 3 4. मर्क्यूरी 1 2 3 4 5. રાહુ કેતુ કેતુ એક ભાઈ રાહુ બે રાહુ વાર. मंगल 1 2 3. अभी 5 4 आगे तो 3 वाले को छोड़ दो. मंगल 3 वाला छोड़ दो. 2 1 है. केतु 2 है, राहु 2 है. D9 कुंडली प्राइम हाउस के साथ में कंजंक्शन, ये हम बाद में डिसाइड करते हैं. अभी सबसे पहले चलो ठीक है. दशा शुरू हुई तब उम्र थी 12 साल की.
तो हम नॉर्मली 20-21 तक तो कम से कम गिनेंगे, कम से कम अर्लीस्ट होगा तो भी। तो 1975 प्लस 21 तो 96 तक तो देखने का कोई सवाल नहीं आता है। 96 तक जाते जाते सूर्य पूरा हो गया, चंद्र पूरा हो गया, मंगल तो लिखा ही नहीं है, राहु, गुरु, शनि, बुध, गुरु है, शनि है, बुध है, गुरु है, शनि है, बुध है, गुरु, शनि, और ये शुक्र है। शुक्र की तो माँ दशा है तो वो भी निकल गई। बचा 4। अब शादी डीले से होगा ऐसा कोई योग है कि भाई चलो 28 के बाद में, तो 1975 प्लस 28 2003। 2003 के बाद कौन से अंतरदशा आएगी? 2003 के बाद मर्क्यूरी आएगा, लेकिन शादी डीले से होगा ऐसा तो कोई योग दिख नहीं रहा है। शनि का कनेक्शन वनेक्शन कुछ नहीं है, मर्क्यूरी निकाल सकते हो। बचा ये 3। ये 3 में भी राहु यहाँ पे नहीं आया था, राहु D9 में कनेक्ट हुआ है। जुपिटर एंड सैटर्न सबसे पावरफुल है। अब देखते हैं कि शादी हुई तब दशा कौन सी थी एक्चुअली में। तो वीनस के अंदर अंतर्दशा राहु, अंतरदशा थी राहु की, प्रत्यंतर थी वीनस, प्रत्यंतर वीनस का। अब इसमें मुझे एक चीज आप ये बताओ कि मुझे वही समझ में आया राहु क्यों आया, 2 ही बार आया है राहु तो। देखो, राहु आने का कारण एक स्ट्रॉन्ग है कि राहु जब एक्टिवेट हुआ तो उसके ऊपर 7th लॉर्ड मंगल है, उसकी दृष्टि है, तो प्राइम हाउस से कनेक्शन आ गया राहु का। समझो बात को। D9 में राहु की, D9 में हाँ, राहु एक्टिवेट हुआ, शुरुआत के योग ही बन रहे हैं राहु गुरु शनि से। बुध तो 28 के बाद आ रहा है तो बुध निकाल देंगे। अभी जो खेल है ये 3 का है, तो मैं शुरुआत कर रहा हूं राहु से। राहु क्योंकि D9 के अंदर कंसन हाउस से कनेक्टेड है। देखो D9 में राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि है, तो भले ये तीनों 3 आए, लेकिन ये तीनों में से जुपिटर, अभी देखो ये तीनों में शनि, अगर आप देखोगे शनि, ठीक है, तो शनि भी डायरेक्टली प्राइम हाउस से कनेक्टेड है कहीं से भी। चलो रिपीट हुआ है नो डाउट, बट प्राइम हाउस यानी 7th हाउस से कनेक्टेड है ना। कहाँ से है? तीसरी शनि की दृष्टि 7th हाउस से नहीं है, नहीं है, शनि की दृष्टि 7th हाउस पे नहीं है, नहीं, तो प्राइम हाउस से कनेक्ट। अभी मैं क्यों प्राइम हाउस बार बार बोल रहा हूँ, वो एक तो अपना रूल है। ऊपर से महादशा ने क्या किया है, न्यूट्रल बैठा है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो इस केस के अंदर अंतरदशा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें या तो राहु या तो जुपिटर में से ही कोई एक में इवेंट बनेगा, ये पक्का बात है। क्योंकि जुपिटर मंगल के साथ में बैठा है जो 7th लॉर्ड है, और राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि है जो 7th लॉर्ड है। तो बच्चा ये दोनों में से ही कोई भी प्लैनेट की अंतरदशा में शादी होगी। इसीलिए पता नहीं चल रहा था राहु तो, मतलब ये बाकी था अपना। अरे इसको छोड़ दो, इसमें तो राहु एक ही, मतलब ये राहु तो ओवरऑल 2 ही बार आया है, लेकिन भले ओवरऑल 2 बार आया हो, अब कौन सी सिचुएशन में आया है ये सारी चीजें आपको हेल्प वो करेगी। नहीं पता चल रहा था कि ये सब राहु चीजें आया। कैसे कैसे होगी, जब जब कुंडलियों की ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये हर एक चीज आपको क्लियर होगी। प्राइम हाउस से कनेक्शन जुपिटर बना रहा है या फिर राहु बना रहा है, दोनों में से कोई एक के अंतरदशा में ही शादी होगी, ये पक्की बात है। तो 1995 तो मेरी अंतरदशा जुपिटर की रहेगी ना, क्यों राहु की? 97 जनवरी तक जुपिटर चल रहा है ना, हाँ। तो उसके पहले राहु, और प्रत्यंतर दशा में कौन आ रहा है? जनवरी 97 वीनस आ रहा है। वीनस देखो वैसे तो 5 बार रिपीट हुआ है, तो प्रत्यंतर में तो आपने देखा, प्रत्यंतर में बहुत बार जो हाईएस्ट रिपीट होता है वो प्रत्यंतर को दे देता है, बट जो मेन खेल है ना वो अंतरदशा का है। उसके बाद में इसमें से कोई भी प्लैनेट दे सकता है प्रत्यंतर। अब इसके अंदर हम इवेंट चेक करते हैं कि आपके हस्बैंड के नाम पे जो प्रॉपर्टी, डेट ऑफ परचेस
31/12 यानी agreement date 31/12/2001. देखो इसका स्टैटिक प्रॉमिस अगर आपको चेक करना है